हेलो स्टूडेंट्स, इस प्यारे सा चैनल यूपीएस टीचर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है। तो आइए आज विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में जानते हैं। तो चलिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं देख रहे होंगे, बोर्ड पे लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा होता है। विद्युत क्षेत्र रेखा एक काल्पनिक रेखा होता है जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। जैसे देखिए, हम बतला रहे हैं, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। मान लीजिए ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? लाइंस है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो क्या कहा जा रहा है, ये काल्पनिक रेखा है। क्या है? मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी जो विद्युत क्षेत्र रेखा होता है वो काल्पनिक रेखा होता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं है जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। जो क्या करता है? वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस बिंदु पर वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए एक ये बिंदु माने बिंदु फर्स्ट, मान लीजिए एक यहाँ पे बिंदु माने बिंदु सेकेंड, एक यहाँ पे बिंदु माने बिंदु थर्ड, यहाँ पे बिंदु माने बिंदु फोर्थ। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक स्पर्श, इस बिंदु पर क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो स्पर्श रेखा ये बतलाता है विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, यानी E1 हो गया। ये क्या हो गया? ये स्पर्श रेखा उस बिंदु का, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा यह क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाता है। जैसे इस बिंदु पर हम कोई भी स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। जैसे इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये क्या करेगा, बिंदु 2 के विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा। ये क्या करेगा, बिंदु 2 पर, यानी बिंदु 2 के विद्युत क्षेत्र की दिशा बतला रहा है। मान लीजिए बिंदु पॉइंट यहाँ पे 3 है, तो पॉइंट 3 है, तो पॉइंट 3 पर यदि स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताएगा। जैसे देखिए यहाँ पे बिंदु 3 है, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचे, यहाँ पे क्या किए, एक स्पर्श रेखा खींचे। तो यहाँ पे जो ये स्पर्श रेखा खींचे हैं ये क्या करेगा, ये स्पर्श रेखा ये बतलाएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा को, यानी बिंदु 3 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाएगा ये स्पर्श रेखा। मान लीजिए ये बिंदु कितना है, 4, इस पे अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये बतलाएगा बिंदु 4 पर, ये स्पर्श रेखा क्या बतलाएगा, बिंदु 4 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाएगा। क्या बतलाएगा, बिंदु 4 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाएगा। देखिए ये जो रेखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होता है, काल्पनिक होता है। जो क्या करता है, वास्तविक विद्युत क्षेत्र को दिखाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होते हैं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र के रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उस बिंदु पर वो स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा देता है। जैसे विद्युत क्षेत्र किस दिशा में हो, जैसे स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचे तो स्पर्श रेखा यहाँ पे खींचे तो ये वाला जो स्पर्श रेखा है ये पॉइंट 1 का विद्युत क्षेत्र की दिशा बतला रहा है। ये स्पर्श रेखा पॉइंट 1 पर विद्युत क्षेत्र की क्या बतला रहा है, दिशा बतला रहा है। ये स्पर्श रेखा पॉइंट 2 पर विद्युत क्षेत्र की क्या बतला रहा है, दिशा बतला रहा है। ये स्पर्श रेखा पॉइंट 3 पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बतला रहा है। तो ऐसे क्या होता है, जो भी स्पर्श रेखा खींचते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं पर, जो भी स्पर्श रेखा खींचते हैं वो स्पर्श रेखा क्या करता है, वो स्पर्श रेखा ये स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाता है। यह स्पर्श रेखा क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा बतलाता है। चलिए अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा एक बात,
ये जो ये दिख रहा है ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या बतलाने जा रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट वन यहाँ पे ले लीजिए, एक पॉइंट ले लीजिए आप यहाँ पे पॉइंट 2, और एक पॉइंट ले लीजिए कहाँ पे, यहाँ पे पॉइंट 3। अब देखना है यानी E1, E2, E3, E1, E2, E3। देखिएगा ध्यान से, एक पॉइंट यहाँ पे माने, एक पॉइंट यहाँ माने, एक पॉइंट यहाँ माने, 3 को पॉइंट माने हैं। हमको ये बात पता लगाना है, ये बात देखना है कि विद्युत क्षेत्र मजबूत कहाँ होगा। तो देखिए क्या करेंगे कि पॉइंट 1 पर क्या करेंगे, पॉइंट 1 पर देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यानी जो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समीप रहता है यानी पास रहता है, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, यानी विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। जैसे देखिए पॉइंट 1 पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या है, ज़्यादा नज़दीक है, पास है। जैसे मान लीजिए ऐसे एक काम कीजिए, ऐसे कीजिए कि एक सेम क्या कीजिए, गोला बनाइए, सेम गोला भाई, इतना ही बड़ा यहाँ पे गोला बनाना है इस पॉइंट 2 पर। अच्छा देखिए ठीक है, इतना ही बड़ा यहाँ पे गोला बनाइए। देखिएगा ध्यान से, ये गोला सब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखना है कि किस गोला में विद्युत क्षेत्र रेखाएं मतलब अधिक जा रहा है, किस गोला से विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक जा रहा है, यानी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रहा है किस गोला से। देखिए तो ये फर्स्ट वाला गोला है, इससे कितना विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रहा है, 1 2 3 4 5, ऐसे तो 5 विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रहा है। इस सेकेंड वाले पॉइंट पे इस गोला से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कै 2 को गुजर रहा है और इससे ये को गुजर रहा है। तो इससे हमको साफ पता लगता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास कहाँ पे है, पॉइंट 1 पे है, और उससे थोड़ा सा दूर कहाँ पे है, पॉइंट 2 पर। सबसे दूर कहाँ पे है, पॉइंट 1 पे है। तो अगर कोई पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं सबसे मजबूत किस पॉइंट पर है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रबल कहाँ है, मजबूत कहाँ है, विद्युत क्षेत्र प्रबल कहाँ है, मजबूत कहाँ है, तो कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र वहां पे प्रबल होता है जहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं समीप होता है, यानी पास होता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं सबसे मजबूत कहाँ पे होगा, विद्युत क्षेत्र सबसे मजबूत कहाँ पे होगा, सॉरी विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र सबसे मजबूत कहाँ पे होगा, विद्युत क्षेत्र सबसे मजबूत पॉइंट 1 पे होगा। तो देखिए सबसे मजबूत यानी सबसे अधिक विद्युत क्षेत्र मजबूत कहाँ पे होगा, पॉइंट 1 पे। उसके बाद में कहाँ पे होगा, पॉइंट 1 के बाद मजबूत विद्युत क्षेत्र कहाँ पे होगा, पॉइंट 2 पे होगा। सबसे कमजोर विद्युत क्षेत्र कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यानी पॉइंट 3 पे। कहा जाए कि सबसे मजबूत विद्युत क्षेत्र पॉइंट 1 पे है और सबसे कमजोर यानी सबसे वीक विद्युत क्षेत्र कहाँ पे है, पॉइंट 3 पर। क्योंकि कहा जाता है, होता है कि जहाँ भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास होता है वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह रहे हैं, सॉरी विद्युत क्षेत्र की प्रबलता यानी स्ट्रॉन्गता, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता वहाँ पे मजबूत होता है। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समीप नहीं होता है वहाँ पे विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए क्या हो गया, पॉइंट E1 पर विद्युत क्षेत्र सबसे मजबूत है, पॉइंट E2 पर विद्युत क्षेत्र उससे थोड़ा सा कम है, पॉइंट 3 पर विद्युत क्षेत्र सबसे कमजोर है। तो अब हम लोग देखेंगे, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1, 12th क्लास के चैप्टर 1 है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र किस कारण बनता है, चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अब देखेंगे चार्ज से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, देखेंगे कि चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण होता है
कि वो पॉजिटिव से निकलेगा और कहाँ पे जाएगा, निगेटिव में जाएगा। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखा है, इससे प्रारंभ करेगा और यहाँ पे अंत करेगा, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये पॉजिटिव से निकलेगा और कहाँ पे जाएगा, निगेटिव की ओर जाएगा। जैसे देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा है, पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव में जाएगा। कहाँ पे जा रहा है, पॉजिटिव से निकल रहा है, निगेटिव में जा रहा है। विद्युत क्षेत्र रेखा है कि गुण होता है, पॉजिटिव से निकल रहा है, निगेटिव में जा रहा है। पॉजिटिव से निकलेगा, पॉजिटिव से निकलेगा, पॉजिटिव से निकलेगा और कहाँ पे जाएगा, निगेटिव में जाएगा। पॉजिटिव से निकलेगा, निगेटिव में आएगा। देखिए ध्यान से, विद्युत क्षेत्र रेखाएं की गुण होता है इसका कि ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और कहाँ पे जाएगा, निगेटिव की ओर जाएगा। जैसे मान लीजिए ये पॉजिटिव निगेटिव है, इसलिए ना होता है कि पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। यानी इसमें से विद्युत क्षेत्र रेखाएं इकल के कहाँ पे जाता है, निगेटिव की ओर जाता है। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं के जरिए ये क्या होता है, पास पास आता है। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए एक पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज है और एक पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज है। तो दो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगा और यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगा। तो यहाँ से भी निकलेगा और यहाँ से भी निकलेगा। तो ऐसे निकलेगा और ऐसे चल जाएगा, प्रतिकर्षित कर देगा। क्या कर देगा, यानी प्रतिकर्षित ऐसे कर देगा। विद्युत क्षेत्र रेखा है कि क्या कर देगा, प्रतिकर्षित। निकलेगा ऐसे प्रतिकर्षित कर देगा, निकलेगा ऐसे प्रतिकर्षित कर देगा। क्या करेगा, जब दो प्लस प्लस चार्ज है तो दोनों से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगा और दोनों से निकलेगा और दोनों पे प्लस चार्ज है, जिसके कारण क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देगा। दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देगा, यानी दोनों एक दूसरे से दूर भागेगा। अब देखिए मान लीजिए दो को निगेटिव चार्ज है, दो क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, दो नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से आएगा और यहाँ से भी चार्ज आएगा, यहाँ से आएगा और यहाँ से भी क्या होगा, आएगा। यहाँ से ही ऐसे जाएगा, ठीक होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, प्रतिकर्षित करते हुए ऐसे ऐसे। ऐसे बनेगा, माइनस माइनस के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और प्लस माइनस के बीच ऐसे बनेगा, प्लस से निकल के कहाँ पे जाएगा, माइनस की ओर जाएगा। और माइनस माइनस रहेगा तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, यहाँ पे माइनस माइनस है तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है। अब देखिए प्लस आवेश के लिए, केवल प्लस आवेश के लिए देख रहे हैं तो केवल प्लस आवेश, यही आवेश के लिए देख रहे हैं, एक आवेश के लिए। तो इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, इससे क्या होगा, निकलेगा विद्युत क्षेत्र का, इससे निकलेगा, इससे क्या होगा, निकलेगा, क्या होगा, ऐसे बनेगा, प्लस पर विद्युत क्षेत्र रेखा है, निकलेगा। अब देखिए मान लीजिए माइनस चार्ज है तो क्या होगा, इस पे आएगा, ऐसे बनेगा माइनस चार्ज। केवल माइनस चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे बनेगा, प्लस चार्ज के कारण ऐसे बनेगा, यानी प्लस से निकलेगा, माइनस की ओर जाएगा।
और दो को प्लस प्लस रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों को एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। और प्लस माइनस के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगा, ऐसे, और माइनस माइनस के बीच ऐसे बनेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, गौर से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। मान लीजिए ऐसे क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और क्या पूछा जा रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का परिमाण और दिशा। सुनिएगा ध्यान से। और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सब अलग अलग प्रकार से बनाया गया है। तो पूछेगा ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रहा है, तो इसका परिमाण, कहने का मतलब ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रहा है इसका परिमाण का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। साइंस की भाषा में होता है क्या, मैग्नीट्यूड। अपने भाषा में नहीं बोलते, जैसे वैल्यू। हाँ, तो वही हुआ क्या, वैल्यू। जैसे देखिए इसका मैग्नीट्यूड सेम दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी इसका परिमाण क्या है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का परिमाण क्या है, सेम है। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेम है यानी क्या है, कांस्टेंट है यानी नियत है। तो कहेंगे ये वाला इस स्थिति में इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो परिमाण है क्या है, नियत है। क्या है, नियत है। अब देखिए ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही दिशा में जा रहा है, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दिशा क्या है, सेम है। तो नियत सेम है यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यानी क्या है, नियत है। क्या है, नियत है। अगर पूछ दिया जाए, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे दिया जाए और कहा जाए इसका दिशा नियत है या नियत है या क्या है, अनियत है, तो क्या कहिएगा, इसका दिशा क्या है, नियत है। अब देखिए इस स्थिति में अगर पूछ दिया जाए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो सेम है या अलग अलग, यानी नियत है या नियत नहीं है, अनियत है। अब देखिए इसके बीच गैप है और इसके बीच गैप थोड़ा सा अलग अलग है, तो क्या है, इसके इस बीच, अगर बीच में गैप जो है वो सेम रहेगा तो कहेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब देखिए इसके बीच में गैप अलग अलग है, तो कहेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण क्या होगा, अनियत होगा। क्या होगा, अनियत। इसका परिमाण क्या हो जाएगा, अनियत हो जाएगा। अब देखिए अब इसका दिशा बतलाइए, इसका दिशा क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, क्योंकि दिशा सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दिशा क्या है, सेम है, तो इसका दिशा क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। अब इस स्थिति में देखिए, इस स्थिति में देखिएगा इसमें दिखाई दे रहा है कि इसके बीच गैप तो सेम है, ठीक है। तो गैप सेम है तो इसका मतलब है इसका परिमाण क्या है, नियत है। गैप सेम है तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, नियत है। अब कहिएगा सर ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही दिशा में ऐसे ऐसे जा रहा है, तो नहीं, गलत बात। कहिएगा इसका दिशा भी क्या है, नियत है, तो गलत बात। मान लीजिए इस पॉइंट पे, अभी न बतलाया है, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो दिशा इस तरफ होगा, और इस पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कैसा होगा, इस तरफ होगा। तो इसमें दिशा सेम नहीं है, यानी इसमें दिशा अलग अलग है, तो कहेंगे इस स्थिति में दिशा क्या है, अनियत है। इस स्थिति में दिशा क्या है, अनियत है। अब देखिए एक और पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काट नहीं सकती है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं यदि एक दूसरे को काटती है, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो कटान बिंदु पर दो गो स्पर्श रेखा खिंचाएगा, जिसके कारण दो गो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। तो एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा होना संभव नहीं है, इसलिए क्या होगा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है, क्योंकि काटेगा तो उस कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक से अधिक दिशा हो जाएगा, तो एक से अधिक दिशा एक ही बिंदु पर संभव नहीं है, इसलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में कट नहीं करता है, कभी भी आपस में क्या होता है, प्रतिच्छेद
नहीं करता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।